हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपके 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। हर साल प्रतिवर्ष जो है 5 नंबर के क्वेश्चन जो है हर साल इससे रहते हैं। तो ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से हल करें। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 6। ठीक है ना? तो इसको हमें हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया गया समीकरण युग्म है। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 5, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है? और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 6, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना? हम लोग किसी भी समीकरण से आगे बढ़ सकते हैं। समीकरण 1 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक x और y का मान हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है? x माइनस 2y बराबर कितना है? 5। अब हम क्या करते हैं, या तो x को अलग कर लेते हैं या फिर y को अलग करते हैं। या तो x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का मान निकालते हैं ना। यहाँ पे x को अलग करना आसान है। 2y माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 5, अब प्लस कितना हो जाएगा? 2y। x बराबर आ गया 5 प्लस 2y। ठीक है ना? अब हम y का मान खुद से जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि y का मान इस तरह से रखें x और y का जो मान है वो ज्यादा बड़ा नहीं जाए, ताकि उसको ग्राफ पे दिखाने में जो है क्या हो, ज्यादा कठिनाई ना हो। तो हम लोग y का कोई छोटा मान लेने का प्रयास करते हैं। y बराबर 0 लेकर के देखते हैं। अगर y बराबर 0 लेते हैं तो 0 गुना 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो रखते हैं क्या? y बराबर 0 रखने पर इस y का मान आप जो चाहे वो ले सकते हैं, है ना? लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि मान ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है? y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5 प्लस 2 गुना y की जगह पे क्या रख देना है? 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, अब 2 में 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0, और 5 में 0 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जब y 0 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है? 5 आ गया। यानी कि जब y 0 है तो x का मान आ गया 5। फिर एक मान और हम लोग लेंगे। अब y का मान हम क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं। लिखते हैं क्या? y बराबर 1 रखने पर, तो जब y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 5 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दूसरा मान हमारा मिल गया। जब y का मान हम 1 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? मान सारणी तैयार कर लेते हैं। इसका मान सारणी तैयार कर लेते हैं। ये मान सारणी फर्स्ट, पहले समीकरण का, तो मान सारणी फर्स्ट। ये x हो गया और यहाँ क्या हो गया? y हो गया। देखिए पहले केस में जब y 0 था तो x का मान कितना आया? 5 आया। यानी कि जब y 0 लिए हैं तो x का मान कितना आया है? 5 आया है। फिर दूसरे केस में y का मान जब हम 1 लिए हैं तो x का मान कितना आया है? 7 आया है। y का मान जब हम 1 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है? 7 आ गया है। ठीक है ना? तो हमारा पहला मान सारणी कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस हम समीकरण 2 के लिए करेंगे और उसके लिए भी हम एक अलग मान सारणी तैयार करेंगे। ठीक है ना? तो जो काम हम लोग समीकरण 1 के लिए किए थे वही काम समीकरण 2 के लिए करना। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से
समीकरण 2 क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 6। 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 6 हो गया। यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, या तो x को अलग करेंगे या फिर y को अलग करेंगे। हम x को ही अलग करते हैं, तो देखिए 3y प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 6 और माइनस 3y। अब 2 गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, यानी कि हर में आ जाएगा। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3y, अब बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, x का मान हमारा यहाँ निकल गया। y का मान हम खुद से जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, y का मान हम ऐसा रखेंगे कि x जो आए वो फ्रैक्शन में ना आए, जैसे 2/3, 1/2, 5/2 ऐसे ना आए। वैसे आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको ग्राफ पे दिखाना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि x और y का मान कोई पूर्णांक में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, माइनस में -1 -2 -3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, तो थोड़ा सा उसको दिखाना कठिन हो जाता है। तो y का मान हम जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे y का मान ऐसा रखें कि x का मान क्या हो, साधारण कोई संख्या जैसे 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 इस तरह से प्राप्त हो। तो y बराबर हम 0 रखते हैं। पहले हम y बराबर 0 रख के चेक करते हैं। अगर y का मान हम 0 लेते हैं तो 0 गुना 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा, बच गया 6/2। 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको रखा जा सकता है। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना y के जगह पे क्या रखना है 0, अब बटा कितना हो गया 2। ये हो गया 6 माइनस 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0/2। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी कि ये कितना आ गया 3 आ गया। तो y जब 0 लिए हैं, x का मान कितना आ गया 3। एक और मान हम लोग लेंगे, अगर y का मान हम 1 लेते हैं तो 3 एकम 3, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3/2 यानी कि 1.5। इसको भी दिखाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि y का जो मान है, x का जो मान आए वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना। तो कोई और मान ले लेते हैं, जैसे y का मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं। y का मान हम 2 लेके चेक करते हैं, तो अगर 2 लेंगे तो 2 3 6 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 0, और 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y बराबर 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना y का मान कितना रख देंगे 2, अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6/2 यानी कि 0/2, और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक मान सारणी और हमारा हो गया, ये मान सारणी सेकेंड हो गया, दूसरा मान सारणी हो गया हमारा। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। पहले केस में जब y 0 है तो x का मान कितना आया है 3, यानी y का मान जब 0 है तो x का मान कितना आया है 3। और दूसरे केस में जब y का मान 2 है तो x का मान कितना आ गया है 0। जब y का मान हम 2 लिए हैं तो x का मान क्या आ गया है 0। अब इन बिंदुओं को, जैसे पहले मान सारणी में xy का एक पेयर यहाँ पे है, फिर xy का एक पेयर यहाँ पे प्राप्त हुआ, दूसरे मान सारणी में xy का मान एक जोड़ा यहाँ पे और फिर एक जोड़ा यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को अब ग्राफ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, मिटाकर ताकि हम इसका ग्राफ खींच सकें, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो हम ये देख लेते हैं कि x का मान सबसे ज्यादा कहां तक गया है, x का मान 7 तक गया है। तो x अक्ष पे हम प्रयास करेंगे कि 7 तक की संख्याओं को दिखा सके। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 अगर ज्यादा भी है तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। इधर माइनस में लिखते हैं हम लोग, -1 -2 -3।
हालांकि माइनस वाले का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग 2 4 इस पे दर्शा देंगे। ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4, फिर नीचे भी हम लिख देते हैं -1 -2 -3 -4। ग्राफ पेपर जो होता है उस पे इसी को दिखाना बहुत आसान होता है और काफी अच्छा और सुंदर दिखता है ना। तो यहाँ देखिए पहले केस में क्या है, जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है 0। जब x का मान 5 है तो x का मान कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। x का मान जो भी हम लोग देखेंगे कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पे। x का मान जब 5 है तो y का मान क्या है 0 है। x का मान 5 यहाँ पे है और y का मान 0 है, तो 0 तो इसी के सामने है, तो यही हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बिंदु है ये हो जाएगा 5,0 हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है कि x का मान जब 7 है तो y का मान कितना है 1 है। जब x का मान 7 हो गया तो y का मान कितना हो गया 1। x का मान 7, ये हो गया हमारा 5,0। x का मान 7 है, x का मान 7 है तो y का मान कितना है 1। x का मान 7 यहाँ हो गया और y का मान 1, तो 1 यानी कि y का मान प्लस में, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और 1 के सामने लाकर के इसको मिला देंगे, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 7,1। x का मान 7, y का मान 1। x का मान 7, y का मान 1 है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और 1 के सामने लाकर इसको हम लोग मिला देंगे। अब हमारा दो बिंदु मिल गया, एक 5,0, 5,0 यहाँ पे है और एक हो गया 7,1, ये यहाँ पे है। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा एक हम लोग क्या करेंगे खींच देंगे, सीधी रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से। ठीक है। तो ये जो आलेख है ये पहले समीकरण का आलेख हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक मान सारणी और है, तो दूसरा मान सारणी क्या है, x का मान 3 और y का मान क्या है 0। जब x का मान 3 है तो y का मान क्या है 0, तो 3,0 देखेंगे। x का मान 3, y का मान 0, तो x का मान 3 यहाँ पे है, x का मान 3 है, y का मान कितना है 0, तो 0 तो इसी के सामने है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। हमारा एक बिंदु मिल गया 3,0। दूसरा क्या करा है, x का मान 0 और y का मान 2। x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है 2 है। x का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान कह रहा है 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा क्या 0,2। पहले x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है। तो ये पहले समीकरण का आलेख हो गया और ये दूसरे समीकरण का आलेख हो गया। ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ है ये पहले समीकरण का है, तो इसका हम लोग नाम लिख देंगे। जो इसका था x माइनस 2y बराबर कितना था 5। और ये जो है ये जो ग्राफ आया ये दूसरे समीकरण का है, तो इसका भी हम लोग नाम लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 6। और इस तरह से हमारा ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब जहां तक बात है हल करने का, तो हल करने का जो बात है, तो देखिए यहाँ पे जो ये दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे लंब डालते हैं। जहां एक्स पे कटेगा वो हमारा एक्स का मान हो जाएगा। फिर यहाँ से हम वाई एक्सिस पे लंब डालते हैं, तो वाई पे जहां पे कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा वाई का मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट मान जब आप ग्राफ खींचिएगा तब उस पर प्राप्त हो पाएगा। ठीक है। हालांकि ये ग्राफ खींचना कैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं ये आपको बताया गया है। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 तथा 4x प्लस 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचे और इसको हल करें, है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ समीकरण उसको हम लिख देते हैं। दिया गया समीकरण युग्म, ये क्या है, तो पहला है x प्लस 2y बराबर कितना है 3, समीकरण नंबर हो गया 1। तथा दूसरा है 4x प्लस 3y बराबर कितना है 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम लोग किसी भी समीकरण से आगे बढ़ सकते हैं। समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या समीकरण 1 से। तो
समीकरण में क्या कह रहा है, x प्लस 2y बराबर कितना है, 3 है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले x को अलग कर लेते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। यहां से हम क्या करते हैं, x का मान निकालिए। x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 प्लस 2y था, तो इधर क्या हो गया, माइनस 2y, यानी कि x बराबर आ गया 3 माइनस 2y। y का मान हम लोग खुद से जो चाहे वो रख सकते हैं, तो y का मान हम लोग खुद से रखेंगे। छोटा मान रखने का प्रयास करेंगे, तो y के मान हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 गुना 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आएगा। जब हम y का मान 0 रख रहे हैं, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। एक और मान हम लोग रखेंगे, y का मान 1 ले लेते हैं। y बराबर 1 रखने पर, y का मान हम लोग 1 रखते हैं, x बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 2 गुना, y का मान कितना रखेंगे, 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 एकम 2, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब y का मान 1 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम एक मान सारणी तैयार कर लेंगे। मान सारणी, मान सारणी फर्स्ट, ये x हो गया और ये y हो गया। पहले केस में जब y 0 है, x का मान कितना है, 3 है। जब y का मान हम लोग 0 लिए हैं, तो x का मान कितना आया है, 3 आया है। दूसरे केस में जब y का मान जब हम 1 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आया है, 1 आया है। यानी कि y का मान जब हम 1 ले रहे हैं, तो x का मान भी कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो पहला मान सारणी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो प्रोसेस हम लोग समीकरण 1 के लिए किए हैं, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए करेंगे। ठीक है ना। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 4x प्लस 3y बराबर कितना है, 2। यहां से हम लोग x या y किसी का भी मान अलग कर सकते हैं, हम लोग x का मान ही अलग करते हैं। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4x बराबर 3y, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2, माइनस कितना हो जाएगा, 3y। 4 गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3y, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान खुद से जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन ये प्रयास करेंगे कि y का मान ऐसा लें कि x का मान फ्रैक्शन में आए। फ्रैक्शन में आएगा तब भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कोई साधारण संख्या आता है, जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 आ जाए, या फिर वही माइनस में आ जाए, -1 -2 -3, तो उसको दिखाना ज्यादा आसान होता है। तो हम ये प्रयास करें कि y का मान फ्रैक्शन में ना आए, 2/3 3/4 1/4 ऐसा कुछ करके ना आए। अगर हम y का मान 0 लेते हैं, तो 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 4, 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको भी दिखाया जा सकता है, हम कोई और मान लेके चेक करते हैं। y का मान अगर हम 1 लेते हैं, तो 3 एकम 3, 2 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और बट्टा कितना हो गया, 4। कोई और मान चेक करते हैं, तो y का मान हम ले लेते हैं 2, तो जब y का मान 2 लेते हैं, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, अब 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और -4 अब बट्टा 4 है तो कट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिखते हैं क्या, y बराबर 2 रखने पर, जब y का मान 2 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 हो गया, माइनस 3 है तो 3 हो गया, अब गुना y का मान कितना रख देते हैं, 2, अब बट्टा कितना हो गया, 4, ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 3 दूनी 6, अब बट्टा कितना हो गया, 4, 2 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, -4/4, कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर हम इसी तरह से फिर y का मान हम लोग एक एक करके रख के चेक करेंगे, ऐसा मान देखेंगे कि वो फ्रैक्शन में ना आ पाए। तो हम लोग y बराबर 2 रखे थे, अब 2 के बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें जैसे बटा में कितना है, 4, बटा में है 4, या तो y का मान अगर हम 2 रखे हैं तो 2 और 4 6 कर दो अगला मान, या 2 में से 4 घटा के -2 कर दो, तब भी हमारा जो है मान यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 और 4 अगर हम इसमें 4 जोड़, जैसे हम पहले कितना रखे थे, पहले हम रखे थे 2, इसका हर कितना है, 4,
तो जो अगला मान होगा जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कब कटेगा, जब या तो 2 में 4 जोड़ेंगे या 2 में से 4 घटाएंगे। तो 2 और 4 6 पे, यानी 6 पे जब y का मान अगर हम 6 ले लें तो ये पूरा पूरा जो भी मान होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर अगर y का मान अगर 2 में से 4 घटा दे, कितना आ जाएगा, -2। तो यानी -2 अगर रख दे तो अभी ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो -2 रखते हैं, y बराबर -2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 हो गया, -3 गुना y का मान ले लेते हैं -2, अब बट्टा कितना हो गया, 4। ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बट्टा कितना हो गया, 4। 6 2 8 बट्टा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा हमारा 2। तो पहले केस में जब y 2 लिए हैं तो x का मान कितना आया है, -1। दूसरे केस में जब y का मान -2 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है, 2। अब ये हमारा दूसरा मान सारणी तैयार हो गया, मान सारणी सेकेंड। यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया y। पहले केस में जब y का मान 2 है तो x का मान कितना आया है, -1। जब y का मान 2 है तो x का मान आया है -1। और दूसरे केस में जब y का मान -2 है तो x का मान कितना आया है, 2 आया है। यानी y का मान जब -2 है तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। अब हमारे पास पहले समीकरण का ये मान सारणी हो गया, दूसरे समीकरण का ये मान सारणी हो गया। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको मिटा करके ग्राफ खींचते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। यहाँ लिखेंगे x o x डैश और ये हो गया y o y डैश। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाहिने जो भी मान लेंगे प्लस में, और मूल बिंदु से बाएं जो भी मान लिखेंगे माइनस में। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। ये हो गया मान लो 1 2 3 4, इधर हम ले लेते हैं -1 -2 -3 और इस तरह से करके -4। फिर ऊपर भी हम लोग प्लस में लेंगे 1 2 3 4 और ऐसे करके आगे हम मान ले लेंगे 5 6 जहां तक हो सकता है। -1 -2 -3 -4 ऐसे जहां तक हमको जरूरत है उतना हम मान ले लेंगे। ठीक है ना। पहले मान सारणी में देखते हैं क्या। पहले मान सारणी में x का मान 3 है और y का मान कितना है, 0। एक हमारा बिंदु हो गया 3, 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0। ये बिंदु हमको देखना है कहाँ पे है। x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान 0, तो 0 तो इसी के सामने है, तो ये बिंदु यहीं पे हो जाएगा। ये बिंदु हो गया हमारा 3, 0। दूसरा बिंदु कह रहा है 1, 1, यानी x का मान जब 1 है तो y का मान भी कितना है, 1 है। यानी x का मान 1 और y का मान 1। x का मान 1 यहाँ पे है और y का मान 1 कह रहा है, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ 1 के सामने लाके इसको मिला देंगे। ये हो गया 1, 1 हो गया। अब इस बिंदु और इस बिंदु दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है ना। ये पहले समीकरण का क्या हो गया, आलेख हो गया। पहला समीकरण क्या था हमारा, 2x x + 2y = 3। ये हो जाएगा x + 2y = 3। फिर देखिए दूसरा मान सारणी। अब दूसरा आलेख हम लोग खींचेंगे। x का मान कितना है, -1 और y का मान कितना है, 2। जब x -1 है तो y कितना है, 2। x का मान -1 और y का मान कितना कह रहा है, 2। तो y जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 2 के सामने हम यहाँ पे मिला देंगे। ये हो जाएगा -1, 2। -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा बिंदु कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर -2। x का मान 2 हो गया, y का मान कितना हो गया, -2 हो गया। x का मान 2 और y का मान -2। x का मान 2 यहाँ पे हो गया, y का मान -2 का है, तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे और इसके सामने लाके इसको मिला देंगे। ये हो गया 2, -2। अब
एक बिंदु हमारा यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम लोग मिला लेंगे, ठीक है ना। ये दूसरे समीकरण का आलेख हो गया। दूसरा समीकरण हमारा क्या था, 4x प्लस 3y बराबर 2। ये हो गया 4x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोनों आलेख यहाँ पे कटे हैं। प्रश्न में ये कह रहा है कि इन समीकरणों का ग्राफ खींचे और ग्राफ खींच के क्या करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों आलेख यहाँ पे कटे हैं। दोनों आलेख जिस बिंदु पे कटेंगे वहां से हम x पर लंब डाल देंगे। x पर जहां कटेगा वो हमारा x का मान हो जाएगा। फिर y पे लंब डाल देंगे तो y पे जो कटेगा वो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम नीचे लंब डालें तो x पे कहाँ कट रहा है, -1 पे, और यहाँ से y पे कहाँ कट रहा है, 2 पे कट रहा है। नीचे यहाँ पे जहाँ पे देखो, जहाँ दोनों ग्राफ कटा है, जहाँ दोनों ग्राफ कटा है वहां से अगर हम x पर लंब डालें तो कहाँ पे कट रहा है, -1 पे। तो ये x का मान हो गया -1। और फिर यहाँ से हम y पे लंब डालते हैं तो y पे अगर लंब डाले तो y पे कहाँ कट रहा है, 2 पे कट रहा है। तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाइनली हम लिखेंगे क्या, अतः x का मान कितना हो गया, -1 तथा y का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे रेगुलर, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।